नमस्कार दोस्तों, मैं यदु यादव आप सभी का RSPI एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आप डेली रूटीन लाइफ में सिक्कों का यूज़ करते हैं, सिक्के जैसे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, तो इन सिक्कों के बारे में हम कैसे जान सकें कि ये सिक्का किस स्थान से बना है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अपने भारत देश में केवल 4 ही स्थान ऐसे हैं जहां से सिक्के बन करके आते हैं। 4 स्थान केवल, और चारों स्थान का अपना अलग अलग एक संकेत होता है, जिन संकेतों को सिक्कों को ऊपर देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये सिक्का किस स्थान से आया है। लेकिन वो संकेत क्या होते हैं, उन संकेतों को बताने से पहले मैं आपको कुछ अन्य बातें मैं बताऊं, जिससे कि आपको ये बात बेहतर ढंग से समझ में आए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण बातें आपके लिए होंगी। जैसे देखें दोस्तों देखिए, हर देश की अपनी एक अलग अलग मुद्रा होती है। जैसे आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका का डॉलर होता है, ब्रिटेन का पाउंड होता है, चीन का युआन होता है, जापान का एन होता है, ठीक है, रूस का रूबल होता है, फ्रांस का फ्रैंक होता है, ठीक है, इसी तरह अर्जेंटीना का पीसो होता है, ठीक है, इसी तरह से आपका इटली का लीरा हो जाता है, राइट। इसी तरह से दोस्तों आप बात करें तो भारत देश में, तो भारत देश की जो मुद्रा होती है वो रुपया होती है। क्या होती है दोस्तों? रुपया। और रुपया, अपना जो रुपया मुद्रा है अपने भारत देश की, वो 2 रूपों में चलती है, या तो नोटों में या सिक्कों में। तो हमें नोटों के बारे में स्टडी नहीं करना, हमें सिक्कों के बारे में स्टडी करना है। और सिक्कों के बारे में भी इतना स्टडी करना है, केवल ये पहचानना है कि ये सिक्का किस स्थान से बनकर आया। तो दोस्तों चलिए एक एक करके समझते हैं हम लोग। जैसे अभी आपको हमने कई देशों की मुद्राओं के बारे में बताया दोस्तों, वो भी आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी मैं बात करता हूं यहाँ पे शॉर्ट में, जिससे मैं आपको बता सकूं कि कौन सा सिक्का कहां से बनकर के आया है। तो भारत देश की मुद्रा क्या दोस्तों मैंने बताई? रुपया। तो यहां पे लिखते हैं दोस्तों इस तरह से, जो भारत देश की मुद्रा है वो दोस्तों क्या है? रुपया है। और रुपया दोस्तों 2 तरह से चलता है। पहला, अपने भारत में नोट के माध्यम से चलता है, और दूसरा चलता है दोस्तों सिक्के के माध्यम से, राइट। पता होगा आपको, हमको नोट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है दोस्तों? सिक्के पढ़ना है। सिक्के में भी पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी दोस्तों, क्या पढ़ना है कि वो सिक्का किस जगह से बन करके आया है, केवल इतना सा पढ़ना है। इस सिक्कों को पढ़ने से पहले रुपए की जरा हम दोस्तों अगर बात करें तो आपको हम बताएं कि रुपया शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। कितनी बेहतरीन बात। देखें दोस्तों, संस्कृत भाषा के शब्द रुपयकम, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद करना साइड में। रुपयकम, इससे बना हुआ है कौन? रुपया। जिसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों अगर आप बात करें, शाब्दिक अर्थ इसका, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं भैया ये सब। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। दोस्तों, रुपया शब्द का प्रयोग जो आपके भारत की मुद्रा है, भारत देश की मुद्रा है, इस रुपया शब्द का प्रयोग भारत देश में सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। ये वही शेरशाह सूरी है दोस्तों जिसने हुमायूं को पराजित कर दिया था। हुमायूं ने दोस्तों चमड़े के सिक्के चलवाए थे, और शेरशाह सूरी ने कहा अच्छा आओ तुम चमड़े के सिक्के चलवाओ। चमड़े के सिक्के समझ रहे हैं आप? क्या चल पाया होगा, थोड़े दिन चला होगा, नष्ट हो गया होगा सिक्का। तो उसने कहा तुम चमड़े के सिक्के चलवाते हैं। तो उसने हरा दिया उस हुमायूं को, और बाद में अपना शासन किया, और उसने 3 तरह के सिक्के चलाए थे स्टूडेंट, जिसमें सबसे महंगा सिक्का मैं आपको बताऊं कि इसने असरफी चलवाई थी। क्या चलवाई थी? असरफी चलवाई थी। इसी ने दाम चलवाया था दोस्तों, इसी ने दाम चलवाया, इसी ने असरफी चलवाई दोस्तों। तो वो बातें अलग छोड़ें आप, फिलहाल हम बात किसी की कर रहे हैं कि सिक्के कहां से बनकर आए, ये मेन पॉइंट हमारा था। तो ये तो साइड में आपको बता दिया दोस्तों। सिक्के के बारे में जानने से पहले दोस्तों कुछ इसकी जरूरी बातें समझते हैं कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सबसे पहली बात तो यही है, सिक्कों का अध्ययन क्या समझना है दोस्तों? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है दोस्तों, याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमिस्मेटिक्स।
ये न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन। दोस्तों सिक्कों का प्रयोग विश्व में सबसे पहले विश्व में सबसे पहले सिक्कों का प्रयोग कहां किया गया? तो दोस्तों चीन में किया गया था। और एक था आपका तेंग वंश। कौन था? तेंग वंश था। इस तेंग वंश ने सबसे पहले सिक्कों का प्रयोग किया था दोस्तों। दूसरा, इस सिक्के को मापा किसमें जाता है दोस्तों? इस सिक्के को मापा किसमें जाता है, मतलब वजन को किसमें मापा जाता है इसके? तो इसके वजन को दोस्तों एक ग्रेन इकाई होती है उसमें मापा जाता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा ग्रेन में। और एक ग्रेन बराबर कितने मिलीग्राम होता है वो आप समझ लें, 64 मिलीग्राम होता है। राइट, तो आपने समझा दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। विश्व में सबसे पहले चीन में सिक्का बना था तेंग वंश के द्वारा। वजन ग्रेन में मापा जाता है और एक ग्रेन बराबर होता है 64 मिलीग्राम। दोस्तों इसी तरह से इसमें आपको एक चौथी बात मैं और बताऊं, एक बात होती है टकसाल। आखिरकार ये टकसाल क्या होता है? टकसाल को इंग्लिश में दोस्तों मिंट कहते हैं। और मिंट का मतलब, टकसाल का मतलब कारखाना जिसमें सिक्कों को बनाया जाता है या ढाला जाता है। वेरी सिंपल सी बात है, तो यहां पे लिखते हैं भैया सिंपल भाषा में, कारखाना जहां सिक्कों को बनाया या ढाला जाता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? टकसाल कहलाता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आपके भारत देश में इस भारत की टकसालों के अलावा कुछ समय ऐसा भी रहा है, कुछ टाइम ऐसा भी रहा है कि अपने भारत देश में कुछ सिक्के विदेशी टकसालों से भी आए थे। तो वो कौन सा टाइमिंग थी वो हम लोग देखते हैं जरा। कुछ विदेशी टकसाल भी रही हैं दोस्तों, विदेशी टकसालों का जो टाइमिंग रही है वो 1985 से लेकर के सन 2000 तक, जब अपने भारत देश में इतनी बड़ी आबादी में जब सिक्कों की पूर्ति नहीं हो पाई, तो दोस्तों विदेशों से सहायता लेनी पड़ी और उनकी टकसालों से भी हम लोगों ने कुछ हेल्प ली। तो उनका टाइमिंग क्या रहा? 1985 से सन 2000 तक दोस्तों। ठीक है, आखिरी और लास्ट बात आपको बताएं दोस्तों कि अपने भारत देश में भारत की जो टकसाल है दोस्तों, पूरे भारत में भारत की अगर टकसाल की आप बात करें तो भारत की टकसालों में 4 टकसाल हैं केवल। 4 टकसालों में दोस्तों 3 टकसाल ऐसी हैं जो आजादी से पहले की हैं। कब की हैं स्टूडेंट? आजादी से पूर्व की हैं। ठीक, और एक टकसाल ऐसी है दोस्तों जो आजादी के बाद की है, केवल आजादी के बाद की एकमात्र टकसाल। तो आपने इतनी बातों को समझा दोस्तों। किस बात को समझने से पहले कि हमारी जेब में, आपकी जेब में जो सिक्के रखे हैं, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का, तो ये सिक्के आखिरकार बनके कहां से आए हैं, इसको बताने से पहले हमने आपके सामने इतनी चर्चा की जिसमें आपको बताया कि अपने भारत देश की केवल 4 टकसाल हैं। 3 टकसाल आजादी से पहले की हैं और 1 टकसाल आजादी के बाद की है। तो अब हम लोग मेन पॉइंट पर चलते हैं, कैसे पहचाने कौन सा सिक्का किस स्थान का है दोस्तों। उसको लिखने से पहले, समझने से पहले इस बात को नोट करें, राइट डाउन दिस थिंग। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लिख लिए होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, कैसे पहचाने कि हमारे आसपास जो 1 रुपए का सिक्का है या 5 रुपए का जो सिक्का है दोस्तों, या 10 रुपए का जो सिक्का है, ये सिक्के कैसे पहचानेंगे कि ये किस स्थान से बनकर के आए हैं दोस्तों। समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल टॉपिक। जैसे अपने भारत देश की केवल 4 टकसाल, जिसमें दोस्तों पहली टकसाल है कलकत्ता की टकसाल। कलकत्ता टकसाल 1757 ईस्वी में बनी थी दोस्तों, और ये सबसे प्राचीन टकसाल है। भारत देश की बात करें तो सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी टकसाल है दोस्तों। जो प्रोडक्शन ईयर होता है किसी भी सिक्के पर, आप कोई सिक्का देखें ध्यान से तो उसमें एक वर्ष पड़ी होगी कि ये सिक्का किस वर्ष में बना।
मतलब प्रोडक्शन ईयर। प्रोडक्शन ईयर के जस्ट नीचे आप देखना, अगर उसमें दोस्तों कोई भी सिंबल ना हो, नो मिंट मार्क, नो मिंट मार्क मतलब किसी भी टकसाल का कोई मार्क नहीं, मतलब अगर उसमें कोई संकेत है ही नहीं, कोई सिंबल बना ही नहीं है, तो समझ जाइए दोस्तों वो सिक्का कहां से बनकर आया है, कलकत्ता से बनकर आया है। ओके, इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा आप देखें, हैदराबाद, हैदराबाद टकसाल। हैदराबाद टकसाल दोस्तों 1803 ईस्वी में बनी थी, और हैदराबाद टकसाल की पहचान दोस्तों एक 5 स्टार करके बनता है दोस्तों। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं उस संकेत को, जैसे समझना कुछ इस तरह से दोस्तों, 1 2 3 4 और ये देखिए 5, राइट। कुछ इस तरह से मैंने बना दिया है। एक स्टार ऐसा बनता है, गोल सा बनता है, थोड़ा एक तिरछा बन गया है मुझसे, ठीक है, आप समझ लें इस बात को। गोल सा स्टार बनेगा, उसमें 5 कोने होंगे। तो जब किसी सिक्के में प्रोडक्शन ईयर के नीचे 5 स्टार टाइप का नीचे बना हो, तो समझ जाना वो हैदराबाद से बन के आया है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर डायमंड बन के आ जाए, डायमंड बन के आ जाए ये, और ये डायमंड पूरी तरह से इस तरह से स्टूडेंट, ये पूरा कलर होगा, रंगा हुआ होगा, मतलब ठोस डायमंड होता है सदैव, इस तरह से छपा हुआ आपको मिलेगा दोस्तों, जैसा कि मैं बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं आपके सामने, कुछ इस तरह से दोस्तों, ठीक है। ये देखिए आपने देख लिया है दोस्तों, और इसके बीच में दोस्तों एक ये डॉट होता है, इस तरह से गोल गोल ये डॉट होता है यहां पर, ठीक है, ये डॉट होता है। तो ये क्या है दोस्तों, डायमंड, डायमंड, और बीच में ये क्या होता है, एक डॉट होता है दोस्तों। तो इस तरह का जब संकेत होगा तो भी आप समझ लेंगे वो हैदराबाद से आया है दोस्तों। इसका एक और संकेत होता है, वो मैं आपको बता दूं। ये जो डायमंड है बीच में कटा हुआ होगा, कटा हुआ का मतलब कुछ इस तरह से दोस्तों, जैसे कि हम आपको यहां पर बना के दिखा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। और ये पूरा यहां पर भरा होगा, निश्चित रूप से डायमंड फुल होता है, आपको पता होगा दोस्तों, ठोस होता है डायमंड। इस तरह से मैं बनाने की कोशिश करता हूं पूरी तरह से, इस तरह से, और बीच में मैं ब्लू कलर से एक लाइन ड्रॉ किए दे रहा हूं, जिससे कि आप समझ पाओ, अलग से सिक्के में समझ में आएगा दोस्तों कि डायमंड बना हुआ है, बीच में वो कट है, तो डायमंड है कटा हुआ। तो दोस्तों जब 3 ये सिंबल आपको किसी सिक्के पर मिल जाए, तो आप फौरन ही समझ जाना कि वो हैदराबाद टकसाल से बनकर के सिक्का आया। पहला 5 स्टार बना हो सिक्के पर, डायमंड बना हो, बीच में डॉट हो, या फिर ये डायमंड कटा हुआ बना हो दोस्तों। इसी प्रकार से नंबर तीसरा है आपका बंबई। एक बंबई टकसाल है दोस्तों। बंबई टकसाल आपकी 1829 ईस्वी में बनी थी दोस्तों, और बंबई टकसाल का वेरी इजी है दोस्तों। जो डायमंड इसने डॉट इसके अंदर दिया है, बंबई वालों ने क्या किया, ये डॉट केवल हटा दिया दोस्तों, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं यहां पर, इस तरह से दोस्तों। और डायमंड चूंकि आपको पता है दोस्तों पूरा ठोस होता है, तो इस तरह से मैं ठोस करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, इस तरह से देखें आप, ठीक है। ये डायमंड है, DIAMOND, डायमंड दोस्तों। इस बंबई के बने हुए सिक्के पर या तो डायमंड का चिन्ह होगा, बंबई में बी बनता है, बी का सिंबल होगा। बंबई से जब मुंबई बन गया, मुंबई बन गया, बंबई के बाद मुंबई बना बोलने में, तो यम सिंबल छापने लगा दोस्तों। उसके बाद यू अगर संकेत है तो भी बंबई से बनकर आया है, ठीक है, बंबई से बनकर आया है। और लास्ट में दोस्तों आप समझ लें, एक बड़ा सा डॉट, एक बड़ा सा डॉट आपको नजर आएगा इसमें दोस्तों, समझ लें, वेरी इंपॉर्टेंट संकेत हैं। आप किसी भी सिक्के को देखकर बता सकते हैं कि आखिरकार वो सिक्का कहां से बनकर आया है। तो मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, ये दोस्तों ये बिग डॉट है, ठीक है। तो अगर बड़ा सा ये डॉट है तो समझ लें बंबई से सिक्का बना है।
एम फॉर मुंबई तो मुंबई से बना, बी फॉर बॉम्बे तो बंबई या मुंबई से बना है, यू बना है तो मुंबई से बना है, और डायमंड बना है तो भी आप समझ लेंगे कि वो बंबई से ही बना है। वेरी सिंपल दोस्तों। उसके बाद आपको मैं बताता हूं इस चौथे संकेत को। चौथे संकेत में आपका आता है नोएडा का। किसका आता है दोस्तों? नोएडा का। नोएडा का जो निर्माण हुआ, नोएडा की टकसाल का निर्माण जो हुआ वो 1988 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। इस नोएडा के संकेत को बताने से पहले मैं बंबई के बारे में एक बात आपको बताऊं दोस्तों। बंबई से मुंबई बना। दोस्तों बंबई की एक बहुत ही रोचक हिस्ट्री और है, आपको बताएं। बंबई में क्या हुआ था दोस्तों, जब पुर्तगालियों का शासन चल रहा था तो पुर्तगाली लोग जब अंग्रेजों से हारने लगे, उनकी पेश नहीं जा रही थी, तो अंग्रेज चाह रहे थे पुर्तगाल पर हमारा आधिपत्य स्थापित हो जाए और पुर्तगाल करने नहीं दे रहे थे। अंततः हुआ क्या दोस्तों, अंग्रेजों का जो राजकुमार था चार्ल्स सेकंड, उससे पुर्तगाली राजा की लड़की की शादी करवाएगी दोस्तों। तो उस शादी करवाने में पुर्तगाली राजा ने ये बंबई उसे दहेज में दे दिया था। ठीक है, तो हिस्ट्री का एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो आपको बताया इस बंबई के बारे में कि बंबई को दहेज में भी दे दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों दिया गया था? पुर्तगालियों का शासन था उस समय बंबई पर, तो बंबई दहेज में दे दी थी किसे? चार्ल्स सेकंड अंग्रेज को। ठीक है, इस तरह से अंग्रेजों का आधिपत्य उस पर हो गया था दोस्तों। तो हम लोग क्या सीख रहे थे कि कौन सिक्का कहां से बनकर आया है। कलकत्ता के बारे में ये चिन्ह समझा, हैदराबाद के बारे में ये समझा, बंबई के बारे में ये समझा दोस्तों। अब हम लोग नोएडा के बारे में समझ रहे थे। नोएडा का दोस्तों केवल एक ही संकेत है, नोएडा का केवल एक ही संकेत है। नोएडा का संकेत है दोस्तों इस तरह से, एक छोटा सा डॉट आपको मिलेगा। मैं इंग्लिश में यहां पे लिखे दे रहा हूं दोस्तों आपके सामने, स्मॉल डॉट। किसी भी सिक्के की प्रोडक्शन ईयर के जस्ट नीचे अगर छोटा सा डॉट है तो आप समझ जाना दोस्तों कहां से बना है, वो नोएडा से बना है। दोस्तों इस तरह से आपने एक बात और समझी कि अपने भारत देश में केवल 4 ही स्थान है जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं और कहीं नहीं बनाए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे प्राचीन टकसाल कौन सा दोस्तों? कलकत्ता वाला। सबसे अंतिम या सब मतलब अंतिम जो टकसाल है मैं यहां पर लिख ही देता हूं इस तरह से। जैसे एक प्रश्न यहां पर बनता है कि अंतिम टकसाल कौन सी है दोस्तों? नोएडा वाली है। सबसे आधुनिक टकसाल कौन सी है? वो भी आपको समझ में आ रही होगी देखने से। सबसे आधुनिक टकसाल कौन सी दोस्तों? नोएडा वाली है। ठीक है, आजादी के बाद की टकसाल कौन सी है दोस्तों? केवल नोएडा की। देखिए कई प्रश्न यहां से बन जाते हैं। आजादी के बाद की टकसाल कौन है दोस्तों? नोएडा की है। और नोएडा में एक विशेष बात दोस्तों और है कि यहां पर जो सिक्के बनाए जाते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको यहां पर लिख के बताता हूं, यहां पर आपको मैं बता रहा हूं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस जो स्टील है उसके सिक्के बनाए जाते हैं। कहां पर दोस्तों? इस नोएडा वाली टकसाल में। दोस्तों क्या आप समझ पा रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? इतना विशेष गौर क्यों किया कि नोएडा में स्टेनलेस स्टील का यूज किया जा रहा है? क्यों इस बात को बोला गया, उसका रीजन बताया दोस्तों। स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है ऐसी स्टील जो जंगरोधी स्टील होती है, अर्थात जिसमें जंग नहीं लगती है। सामान्य रूप से जो स्टील होती है उसमें जंग लग जाती है, लेकिन फिर इसमें कुछ ऐसा मिलाया जाता है जिससे कि वो स्टील से स्टेनलेस स्टील बन जाती है। आखिरकार क्या दोस्तों मिलाया जाता है, तो आपको हम बताएं दोस्तों। इस जो स्टेनलेस स्टील में आपको मैं बताऊं दोस्तों, इसमें आपका एक क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं दोस्तों? क्रोमियम मिलाते हैं। 15 से 20% उसकी मात्रा रखी जाती है स्टील में, क्रोमियम। तो क्रोमियम मिलाने से क्या होता है, उसमें जंग लगने की संभावना खत्म हो जाती है और तब उस स्टील को बोला जाता है स्टेनलेस स्टील। तो इन बातों को दोस्तों आपने समझा कि भारत देश में केवल 4 ही टकसाल हैं, उनके संकेत क्या है वो भी आपको बताए। लेकिन मैंने आपको एक शुरू में बात और बताई थी कि विदेशों से भी कुछ टकसालों का यूज किया गया है, तो वो कौन सी टकसाल हैं उनको भी हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसे नोट डाउन कर लें। चलिए दोस्तों देखते हैं जल्दी से कि वो विदेशी टकसाल आखिरकार कौन सी हैं। तो हेडिंग लिखे विदेशी टकसाल, लिखेंगे अभी विदेशी टकसाल। कुछ विदेशी टकसालों के भी सिक्के हमारे देश में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कैसे पहचाने कि किस देश का है। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं
यूके की टकसालों का, और यूके की टकसालों का 1985 से 1900 ईस्वी तक सिक्के चलाए गए। अब प्रचलन में नहीं है दोस्तों ये सब, अब प्रचलन में नहीं है, ये बात भी क्लियर होना चाहिए, लेकिन चले थे। अगर आपको सिक्का मिल जाता है तो आप समझ पाएंगे यूके से बना है। इसमें दोस्तों दो टकसालें हैं, पहला बर्मिंघम, एक है बर्मिंघम और एक है रॉयल। कौन सी है दोस्तों? रॉयल। बर्मिंघम जो है दोस्तों, किसी भी सिक्के में प्रोडक्शन ईयर के नीचे अगर एच कैपिटल बना हुआ है तो आप समझ जाना बर्मिंघम का बना है। और अगर स्मॉल डॉट बना है, क्या बना है दोस्तों? स्मॉल डॉट। स्मॉल डॉट का मतलब दोस्तों कुछ इस तरह से बना है, लेकिन कब से कब तक? 1985 से 1900 ईस्वी के बीच में जो भी सिक्के बने हैं, अगर स्मॉल डॉट है तो समझ जाना वो रॉयल टकसाल का बना हुआ सिक्का है। और रॉयल टकसाल कहां की टकसाल है? यूके की टकसाल है। लेकिन दोस्तों मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर बिग डॉट है, बिग डॉट का मतलब बड़ा सा डॉट है, कुछ इस तरह से बड़ा डॉट हो पाएगा दोस्तों, समझ पा रहे होंगे आप हमारी बात को। इस तरह से ये बड़ा डॉट कहलाएगा। तो अगर बिग डॉट है तो दोस्तों वो बॉम्बे से बन करके सिक्का आया है, आप समझेंगे। किसका मानेंगे दोस्तों? बॉम्बे से। ओके। उसके बाद दोस्तों दूसरी टकसाल साउथ अफ्रीका की है। किसकी है दोस्तों? साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की। और उसके बाद मैक्सिको की है दोस्तों। साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया टकसाल है, उसका नाम प्रिटोरिया टकसाल। और नंबर 3 है मैक्सिको। मैक्सिको की टकसाल से भी बने हैं सिक्के अपने भारत देश में, मैक्सिको। दोस्तों ये साउथ अफ्रीका की टकसाल, प्रिटोरिया, इसे और मैक्सिको की टकसाल, इन दोनों को इकट्ठा याद करें। क्यों याद करें? उसका रीजन है दोस्तों, प्रिटोरिया की टकसाल का संकेत दोस्तों होता है, क्या संकेत होगा? ओवल एम। ओवल एम मतलब कैपिटल एम बना दें, उस पर ओवल बना दें। ओवल का मतलब एक सर्किल में उसे क्लोज कर दें, सर्किल में क्लोज कर दें, तो क्या हो जाएगा? ओवल एम। अगर किसी सिक्के में प्रोडक्शन ईयर के नीचे ये संकेत बना है तो समझ जाएंगे प्रिटोरिया टकसाल का सिक्का है। कहां पड़ती है प्रिटोरिया टकसाल? साउथ अफ्रीका में। मैक्सिको का संकेत क्या है दोस्तों? ये वाला कैपिटल एम आप ले लें, राइट, और इस पे छोटा सा सर्किल यहां पे कोने में लिख दें आप। ये संकेत अगर बना है तो समझ जाओ मैक्सिको से सिक्का बनकर आया, वो आपके भारत देश में बना ही नहीं है दोस्तों। इसी तरह से एम और कैपिटल ओ, अगर ये दो बातें यहां पर लिखी हैं तो आप समझ जाना दोस्तों वो कहां सिक्का बना है? मैक्सिको से बना है। तो दोस्तों इस तरह से आपने बहुत सारी बातों को देखा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक्स अ लॉट।